बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं महमूद अब्दुल्ला ख़ान हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। व्यूअर्स, आज हम क्वैशमेंट ऑफ एफआईआर पर बात करेंगे कि हमारा जो पुलिस स्टेशन है उसके ऊपर हमारे पॉलिटिकल फिगर्स की, हमारे जो माशरा में हाई-अप्स हैं उनका असर रसूख होता है और वो अपने मुख्तलिफ़ मकासद के लिए, किसी को ज़ेर करने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए और अपने गैर कानूनी मकासद के हसूल के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की एफआईआर मुख्तलिफ़ लोगों के ख़िलाफ़ दर्ज करवाते हैं और अपने अपने हक़ में मुख्तलिफ़ नताइज वसूल करते हैं जो कि ख़िलाफ़ क़ानून होते हैं। अब अगर किसी मासूम शख्स के ख़िलाफ़ गैर कानूनी, झूठी और फेक एफआईआर दर्ज हो जाए तो उसको ख़ारिज करवाने का तरीका क्या है, इसके ऊपर इंशाल्लाह आज बात करेंगे। तो दो चीज़ें इसके हवाले से हैं। एक तरीका जो पहला है वो है हाई कोर्ट से इसकी क्वैशमेंट और दूसरा है कैंसलेशन। ये 1934 के जो पुलिस रूल्स हैं उसमें कैंसलेशन को डिस्कस किया गया है कि पुलिस किस तरह से किसी मैटर को, किसी एफआईआर को ख़ारिज करवा सकती है मजिस्ट्रेट के ज़रिए। तो पहला तरीका हमारा था हाई कोर्ट से इसकी क्वैशमेंट। तो हाई कोर्ट क्या करती है कि जब हम कोई क्वैशमेंट हाई कोर्ट के अंदर फाइल करते हैं तो अगर तो मैटर आपका ट्रायल कोर्ट के अंदर चला गया है तो फिर मोस्ट प्रोबेबली हाई कोर्ट उसमें अमल दखल नहीं करती और वो कहती है कि आप जाएं और जाकर वहाँ से उसको जो है ट्रायल के ज़रिए उसमें से बरी हो जाएं। और अगर अभी मैटर वहाँ पर ट्रायल में नहीं गया तो फिर हाई कोर्ट उसमें बहुत ज़्यादा, अगर केस बन रहा हो तो उसको खारिज वो कर देती है। अब किस किस्म के केसेस होते हैं जिनकी क्वैशमेंट हो सकती है? जिन केसेस में हाई कोर्ट को ये वाज़ह तौर पे नज़र आ जाए कि इसमें सज़ा के चांसेस नहीं हैं, उसे क्वैश किया जा सकता है, उसे ख़ारिज किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी आदमी के ऊपर एक इल्ज़ाम लग गया कि उसने जनवरी के महीने में सन 2022 में कोई चोरी की है किसी के घर से और जनवरी के महीने में 2022 में वो आदमी मुल्क के अंदर मौजूद ही नहीं था, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल है, आदमी पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं, तो ऐसे केसेस में हाई कोर्ट क्या करती है कि वो आगे बढ़ के उनको खारिज कर देती है। कोई मैटर अगर आप ये समझें कि आपका हाई कोर्ट का क्वैशमेंट का बन रहा है और मैटर इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि उसमें सज़ा के कोई चांसेस नहीं हो सकते, तो फिर आप हाई कोर्ट में जाएंगे और वहाँ पर जाकर क्वैशमेंट फाइल करेंगे। लेकिन अगर आप हाई कोर्ट नहीं जाना चाह रहे तो फिर दूसरी शक्ल क्वैशमेंट की होती है जब पुलिस उसको क्वैश करती है। तो पुलिस उसकी क्वैशमेंट करती है 1934 के पुलिस रूल्स के सेक्शन 24 की सब सेक्शन 7 के तहत। उसके तहत 4 ग्राउंड्स पुलिस के पास अवेलेबल होती हैं जो इसके अंदर डिस्कस की गई हैं। पहली ग्राउंड ये है कि जो मुकदमा है वो कतई तौर पर झूठा हो, फेक हो और उसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ ना हो, तो पुलिस उसकी इखराज रिपोर्ट बनाती है। दूसरी ग्राउंड है कि मुकदमा किसी गलत फहमी की बुनियाद के ऊपर दर्ज करवाया गया हो। तीसरी चीज़ इसके हवाले से ये है कि उसमें यानी मुकदमा में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं कर रहा हो, यानी उसके अंदर जो कंटेंट्स हैं या उसकी जो तफ्तीश उन्होंने जो मुकम्मल की है उस तफ्तीश के अंदर कोई काबिले दस्तंदाजी पुलिस जुर्म जो है वो बन ही नहीं रहा, तो भी पुलिस उसकी इखराज रिपोर्ट बनाएगी। और चौथी सूरत हाल ये है कि अगर मामला सिविल नेचर का हो और उसके ऊपर फौजदारी मुकदमा दर्ज करवा दिया गया हो तो तब भी पुलिस उसकी कैंसलेशन रिपोर्ट बना सकती है। तो पुलिस उसकी कैंसलेशन रिपोर्ट जो है उसको सेंड करेगी मजिस्ट्रेट साहब के पास। अब यहाँ पर आकर अगर मजिस्ट्रेट साहब जो है जुर्म उनके जुरिस्डिक्शन का है और वो उसके ऊपर फैसला करने के मजाज हैं तो फिर वो उसको इस खुद खारिज कर सकते हैं, या अगर वो समझेंगे कि इखराज का मुकदमा नहीं बन रहा तो वो खारिज नहीं करेंगे। और अगर जुर्म की नौयत बड़ी है और वो ट्राइबल बाय सेशन कोर्ट है तो फिर उसको सेशन कोर्ट ने ही उसको खारिज करना है, उसी का ये इख्तियार हासिल है। इसके हवाले से कोई क्वेश्चन अगर आपके माइंड में है तो वो ज़रूर सवाल कीजिएगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपने वॉइस मैसेज के ज़रिए। मैं इंशाल्लाह हर तरह से आपको असिस्ट करने की कोशिश करूँगा। गुजारिश यह है कि ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब फरमा लें ताकि इस नौयत की दीगर वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।